अभी सारे मोबाइलों का ढेर लगा दें, यहाँ पे अपना अपना उठा लोगे, सबको अपने अपनी वस्तु का ज्ञान है, लेकिन आत्म तत्व का ज्ञान ये किसी को नहीं है, किसी को नहीं समझ में आ सकता। सारी उम्र बूढ़े होके मरने वाली हालत हो जाएगी। मरने वाले बूढ़े को भी पूछोगे बाबा आत्मा कैसी होती है, क्या बोलेगा? भाई पता नहीं लगा आज तक। क्यों नहीं पता लगा? शरीर का पता लग गया, आंखें कमजोर हो गई, लीवर कमजोर हो गया, किडनी कमजोर हो गई। लीवर किडनी दिख नहीं रही लेकिन फिर भी पता है कि यहां कमजोर हो गई है। लेकिन आत्मा का कोई अता पता नहीं। क्यों? क्योंकि आत्म ज्ञानी गुरु ही नहीं मिला। मंत्र जपवाने वाले मिल गए, योग कराने वाले मिल गए, श्वासों में अजपा जाप कराने वाले मिल गए, अनहद नाद कानों में उंगलियां डाल के सुनाने वाले मिल गए, जीभ घुमा के गले में लगाने वाले मिल गए, खेचरी मुद्रा में अमृत पिलाने वाले मिल गए, बहुत कुछ मिल गया, लेकिन आत्मा का भेद बताने वाला कोई नहीं मिला। इसीलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि आम बात बताने वाला, आम ज्ञान देने वाले को गुरु कहते हैं, और आत्मा रूपी सत्य बताने वाले को सतगुरु कहते हैं। सतगुरु और आम गुरु में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो सतगुरु की निशानी क्या बताई? सतगुरु सोई सतनाम बतावे और बाकी गुरु कोई काम न आवे। यानी सच्चा गुरु वो है, सतगुरु वो है जो हमें सतनाम बता दे। सतनाम यानी सच्चा नाम। अब जैसे हमने कहा सच्चा नाम, इसका मतलब झूठा नाम भी है। सच्चा नाम, सच्चा ज्ञान, इसका मतलब झूठा नाम, झूठा ज्ञान भी है। असली दवाई, इसका मतलब नकली दवाई भी है। पक्का घड़ा, इसका मतलब कच्चा घड़ा भी है। अच्छी क्वालिटी, इसका मतलब घटिया क्वालिटी भी है। तो इसी प्रकार सतनाम और असत नाम, इन दोनों के भेद को जानना है हमारा काम। तभी होगा हमारा जन्म मरण से छुटकारा। और अगर गलती से हमने सच्चा नाम नहीं जान के झूठा नाम पकड़ लिया तो सारी उम्र की भक्ति जीरो हो जाएगी। जैसे पूरा महीना तुम काम करो, दिहाड़ी करो, पूरा मन लगा के, पूरी मेहनत से, लेकिन जब आखिरी दिन होगा और पेमेंट मिलेगी और नोट मिल गए सारे नकली, दिखने में असली लगते हैं, वो हरे हरे नोट हैं बढ़िया एकदम, लेकिन थे सारे नकली। अब बैंक में गए जमा कराने, एक महीना काम किया है जी, अब सैलरी बैंक में जमा करा दे, एक नोट ना जमा होगा, एक भी नोट, यानी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। ये तो चलो एक महीने की सैलरी है, यहां तो पूरा जीवन लग गया लोगों का, पूरा पूरा जीवन भक्ति में कट गया, भगत बन गए, लेकिन सच को नहीं जान पाए, सच से नहीं जुड़ पाए, तो जन्म बर्बाद हो गया। किसी का जन्म बर्बाद ना हो, इसीलिए कबीर साहब संदेशा देते हैं कि असत नाम और सत नाम को समझ लो, सार और असार को समझ लो। सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। इसीलिए समझा रहे हैं, यहां थोथा भी पकड़ाया जा रहा है साथ में, क्योंकि पता ही नहीं है थोथा होता क्या है और सार होता क्या है। सार केवल एक ही है, आत्म तत्व ही सार है, उसके अलावा सब थोथा है। तो कबीर साहब बार बार उसी आत्मा का जिक्र बता रहे हैं जो अचल है, अडोल है, अकह है, अनाम है, नियक्षर नाम है। वो अक्षरों की गुलाम नहीं है, और अक्षरों में जितने नाम आते हैं उसको असत नाम बोला कबीर साहब ने, झूठ बोला है, नकली बोला है। तो दोनों का भेद बताते हुए कहते हैं, एक नाम सुखरास है और एक नाम दुखरास, एक नाम बंधन काटे और एक गल की फांस। यानी एक नाम से तो सुख होगा, कौन से नाम से? सतनाम से। और एक नाम दुख का कारण बन जाएगा, कौन सा नाम? ये 52 अक्षरी नाम, ये इंसानों के द्वारा बनाए गए हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, चाइनीज, जापानीज, भूटानीज, अलग अलग भाषाओं के नाम, ये बर्बाद करने का काम करते हैं। और जो सतनाम है यानी आत्म तत्व है, वो मुक्ति देने का काम करता है। तो क्या करना है? सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे
एक लखावे तब प्राणी निज घर को जावे। यानी सच्चा गुरु कौन होता है? जो दो प्रकार के अक्षरों का ज्ञान दे दे। एक अक्षर यानी 52 अक्षर, नाशवान अक्षर, जो जीभ से, कंठ से, मुंह से बोले जाते हैं। आ ई का खा गा घा, सारे नाम इन्हीं अक्षरों से बने हैं। जितने भी भगवान के नाम तुम देख लो, A to Z इन्हीं अक्षरों से बने हैं। इसको कबीर साहब ने असत नाम बोला, क्योंकि ये जीभ की कला है। ये सारे नाम किससे निकल रहे हैं? इस जीभ को इधर से घुमाया, उधर घुमाया, ऊपर लगाया, नीचे लगाया और सारे नाम बना दिए। ये जीभ खत्म तो नाम खत्म। जीभ जिस दिन कट गई सारे अक्षर खत्म हो जाएंगे तुम्हारे। इसीलिए साहिब ने बोला 52 अक्षर जीभ आधारा, और आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। वाही को सत सिमरन कहिए, और सिमर सिमर नर उतरो पारा। यानी दो प्रकार के नाम बता दिए, एक जीभ से बोले जाने वाले नाम और एक जीभ से परे का नाम। जैसे पानी और पानी का नाम। पानी का नाम तो मुंह से निकलेगा बाहर की तरफ, पानी पानी, लेकिन जो पानी तत्व है ये जाएगा बाहर से अंदर की तरफ। जब इसको पिएंगे तो ये बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, और जब इसको बोलेंगे तो अंदर से बाहर की तरफ जाएगा। बस यही भेद है इसमें, कि नाम असत्य है और वस्तु सत्य है। इसीलिए साहिब बार बार वस्तु की बात करते हैं। मीराबाई ने वस्तु की बात करी। वस्तु अमोलक, नाम अमोलक नहीं बोली वो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। अरे वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ। वस्तु तुम्हारी है लेकिन तुम्हें भेद नहीं पता है, तो क्या चाहिए हमें? हमें वस्तु नहीं चाहिए, वस्तु तो है हमारे पास, हमें भेदी चाहिए। अरे भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए, और कोट जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। यानी करोड़ों जन्म लग जाएंगे, और लग चुके हैं। देखो कितने कितने जन्म बीत गए यहां दुनिया में बैठे हुए। कौन सा युग ऐसा था जब भक्ति नहीं करी है? सतयुग में भी भक्ति करी, त्रेता में भी भक्ति करी, द्वापर में भी खूब भक्तियां करी हैं इंसान ने, और आज यहां कलयुग में फिर बैठे हुए हैं, अभी भी भक्ति कर रहे हैं। लेकिन कौन सी कर रहे हैं? जो सतयुग त्रेता द्वापर में करी। क्या किया सतयुग त्रेता द्वापर में? नाम जपे, हवन किए, यज्ञ किए, पूजा किया, पाठ किया, वेद पढ़े, ओमकार का मंत्र जपा, 100 अंक का मंत्र जपा, दुनिया भर की क्रियाएं करी, सब कुछ किया। अगर उससे मुक्त हो जाते तो त्रेता में आते ही नहीं। फिर त्रेता में आ गए, फिर वही काम किया जो सतयुग में कर रहे थे, फिर वापस मुक्त नहीं हो पाए, फिर द्वापर में आ गए, द्वापर में भी वही सब काम किया, फिर वहां मुक्त नहीं हो पाए, अब कलयुग में आ गए, अब कलयुग में भी वही काम चल रहा है, इससे भी मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो अब क्या करना है? अब वो करना है जो ना तो सतयुग में किया, ना त्रेता में किया, ना द्वापर में किया। क्या नहीं किया? आत्म ज्ञान प्राप्त नहीं किया। अब करेंगे, और अब जब करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, आना जाना खत्म। बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात समझने में पूरे पूरे जन्म लग जाता है। साहिब कहते हैं बात जरासी नहीं तो 84 लाख योनियों में भटकते रहो फिर। इसलिए बार बार संत यही समझाते हैं कि गुरु तो धारण करो, कोई भी गुरु धारण करो, शुरुआत कहीं से भी कर लो। कह रहे हैं गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, और शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। कि गुरु तो कोई भी धारण कर लो, शुरुआती ज्ञान बहुत बढ़िया है, लेकिन अंत कहां पे होना चाहिए? आत्म ज्ञान पे। इसीलिए बार बार गीता में समझाया जाता है कि आत्मा को जान अर्जुन, आत्मा को जान। अध्याय 3 17वां श्लोक क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है,
बस एक ही चीज प्राप्त करनी है, और अगर वो प्राप्त हो गई तो समझो परमात्मा मिल गया, ये जन्म मरण का खेल खत्म। अब कैसे मिलेगा, उसके लिए अध्याय 4 34वां श्लोक समझा रहे हैं। हे अर्जुन, अगर तुम उस परम तत्व को जानना चाहते हो तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जो तुम्हें आत्म तत्व का ज्ञान समझा दे। एक बार आत्मा का ज्ञान हो जाने के बाद तुम कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं होगे। एक बार अगर आत्मा का ज्ञान हो गया तो तुम निर्बंध हो जाओगे। तो ये गीता में समझाया गया, लेकिन लोग समझ ही नहीं पाए तत्वदर्शी संत होता क्या है। लोग मंत्र जपवाने वाले को तत्वदर्शी बना के बैठ गए कि जो नाम जपवाए वो तत्वदर्शी है, जबकि नाम में ही अर्थ छुपा हुआ है। तत्वदर्शी, नाम जपने वाला नहीं, तत्वदर्शी यानी तत्व का दर्शन कराने वाला। दो प्रकार के तत्व, एक असत्य और एक सत्य। असत्य को छुड़वाने वाला और सत्य लखाने वाला, इसको तत्वदर्शी संत कहते हैं।